सो हेलो डियर गाइस। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे क्या, टाइप वन खत्म हो चुका था। टाइप वन में हम लोग होमवर्क, हमारे पास 5 होमवर्क थे, जस्ट लाइक यार 5 क्वेश्चंस, एंड ये सभी आपको ट्राई करने थे। ठीक है, तो हम लोग ये जो टाइप वन था उसमें हम लोग सीखे क्या, हम लोग टाइप वन में सीखे क्या, हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। राइट नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग क्या है, उसका जीरोस निकालना सीखे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने के बाद हम लोग उसे सीखे क्या, कि उसे वेरीफाई करना है, कि उसे हम लोग रिलेशन स्टैब्लिश करना है कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल के साथ, क्या वो सही है या नहीं है। वी हैव टू वेरीफाई द जीरोस। ओके, तो हम लोग वो सभी चीज देखिए। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप टू। अब हम लोग टाइप टू के बारे में बात करने वाले हैं। टाइप टू में सर आप क्या पढ़ाइएगा, तो टाइप टू में हम लोग सीखेंगे जब हम लोग के पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा। व्हेनेवर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा, तो हम लोग को पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। जस्ट उल्टा, पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे हम लोग, हमारे पास होता था क्या, कि हमारे पास पॉलिनोमियल होता था। बट अभी क्या होगा, अभी हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ जीरोस होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा, और उससे हम लोग को पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, पहले वाले में हम लोग को जीरोस निकालना होता था, अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप है। इस टाइप में हम लोग सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसे दो टाइप से हम लोग डिवाइड किए, जैसे टाइप टू को ए पार्ट एंड बी पार्ट इस तरीके से डिवाइड किए हैं। तो सर ए पार्ट और बी पार्ट क्या है, टाइप टू का ए पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा, तब हम लोग पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। टाइप टू का बी पार्ट में हम लोग देखेंगे जब सिर्फ जीरोस दिया होगा, जब सिर्फ जीरोस दिया होगा तो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये सारा आज का टेल लेसन का हम लोग का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। ना, टॉपिक लगा दो, टाइप टू, टाइप टू। ठीक है, टाइप टू क्या है। अपन टाइप टू में क्या देखेंगे, हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पहला, अब यहां पर टाइप टू का ए पार्ट हम लोग देख रहे हैं, जस्ट लाइक ए टाइप टू ए। ठीक है, लेट मी इरेज इट। टाइप टू ए पार्ट, टाइप टू ए में क्या दिया हुआ होगा, फाइंडिंग, फाइंडिंग क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका हम लोग दो पार्ट देखेंगे, ए और बी। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ टाइप टू लिख रहे हैं, टाइप टू में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। ए पार्ट, ए पार्ट जब सम और प्रोडक्ट दिया हो तब निकालना सीखेंगे। बी पार्ट में जब जीरोस दिया होगा वो हम लोग निकालना सीखेंगे। ओके, तो हम लोग पहले एक कंसेप्ट सीखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करते, क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। देखो क्या, जब भी हमारे पास सम दिए होंगे, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल उसका सम क्या, अल्फा प्लस बीटा है। वही अगर हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारे पास क्या, अल्फा बीटा है, और हमें अगर पॉलिनोमियल निकालना है, और वो पॉलिनोमियल लेट क्या है, वो पॉलिनोमियल एफ एक्स है। ठीक है, लेट वो पॉलिनोमियल एफ एक्स है, तो एफ एक्स बी द पॉलिनोमियल। ठीक है, वो पॉलिनोमियल एफ एक्स है जिसका रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा, एंड सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, वही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। तो अब हम लोग निकालना होगा फंक्शन, अगर हम लोग पॉलिनोमियल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एफ एक्स इक्वल्स टू, पहले एक्स स्क्वायर लिख देना, माइनस, ऑलवेज कीप इट माइंड यहां माइनस होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ अल्फा बीटा, सम ऑफ जीरोस एक्स, ओके एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इट इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं हम लोग को, इस फॉर्मूला हम लोग सीख रहे हैं कि जब भी हम लोग को कोई पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर
माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, ओके, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ zeros, okay, we will find sum of zeros x and product of zeros, okay। अब हम लोग यहां से आगे मूव आउट करते हैं। टाइप 2 में तो हम लोग ये फाइंड आउट करना है, टाइप 2 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है हम लोग टाइप 2 में। तो हम लोग इसमें क्या फॉर्मूला है, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्व आउट करते हैं। नाउ सी, तो अब हम लोग क्या करने वाले, टाइप 2 का ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट, सर टाइप 2 ए पार्ट क्या है, फाइंडिंग जीरोस, फाइंडिंग द पॉलिनोमियल, ठीक है। फाइंडिंग यहां पर कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात किया जा रहा है, ठीक है। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आई एम राइटिंग हियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल when sum and product of zeros are given, जब क्या होगा, हम लोग को पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब सम और प्रोडक्ट जीरोस का दिया होगा। अब पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि सम जो है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, वो हम लोग के पास कितना है, वो हम लोग को 1/4 है। वही प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट, अब मैं हर बार प्रोडक्ट नहीं लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा और अल्फा बीटा लिखूंगा, ठीक है। अल्फा डॉट बीटा दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1 दिया होगा, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो हम लोग कैसे सॉल्व आउट करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी fx, ठीक है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है, fx है। तो देयरफॉर तो fx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट fx का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अपन पुट कर देंगे वैल्यू जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां पटक दो और प्रोडक्ट का जो वैल्यूज है वहां पर पटक दो। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अपन देखिए कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1/4 एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर अल्फा डॉट बीटा क्या हो जाएगा, -1, तो यहाँ पर क्या प्लस -1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। नाउ सी, तो हम लोग इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स, ओके, -1, ठीक है सर। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर एलसीएम ले लो, यहां पर हम लोग एलसीएम ले लिए, तो हम लोग क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा। अब ये 4 एलसीएम हो जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4x स्क्वायर, ये कैसे हुआ, जस्ट लाइक क्या 1 के टेबल में 4 टाइम्स में आते हैं 4 और यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 4 × 1 4 हो गया। 4 के टेबल में यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 के टेबल में 4 1 बार में आता है, 1 × 1 दैट इज 1 × x हो जाएगा। 1 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है, 4 × 1 दैट इज 4। सो द पॉलिनोमियल fx, तो इसी कारण से हम लोग ये 4 को ना देख के हम लोग क्या होगा, पॉलिनोमियल जब लिखना होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है हम लोग, तो fx हम लोग का पॉलिनोमियल जो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऊपर वाले को लिखो 4x स्क्वायर -x -4 विल बी द आंसर, ओके। तो हम लोग ये फाइंड आउट करना था। इज देयर एनी डाउट, कोई डाउट है? नाउ अब हम लोग यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव आउट करेंगे, इसे पहले नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन को दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस ये है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है 1/3 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पॉलिनोमियल।
सेम स्टेटमेंट लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी एफ एक्स। ठीक है, ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या एफ एक्स है, हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा ऐसे लिख सकते हो आगे। ठीक है, हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा लिख सकते हो। देन हम लोग पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है हम लोग को, √2 दिया हुआ है। अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है हम लोग का, 1/√3 है। ठीक है, अब हम लोग को पॉलिनोमियल निकालना है, तो एज वी नो दैट लिख देना स्टेटमेंट में, एज वी नो दैट क्या हम लोग पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, नाउ वी विल पुट द वैल्यू, यहां वैल्यू पटक दो। ठीक है सर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, √2 हो गया, अपन लिख दिए √2x। ठीक है, फिर अल्फा बीटा क्या हो गया, √3 हो गया। सर यहाँ पर √3 हो गया तो क्या करें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग सब में एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लिया अपन, ले लिया एलसीएम, तो क्या बचा यहाँ पर √3 आ गया। तो 1 के टेबल में √3 बार में √3 इंटू यहाँ कुछ इंटू 1 है तो √3 एक्स स्क्वायर। फिर क्या होगा -1 के टेबल में √3 बार में √3 इंटू √2, जब भी √3 इंटू √2 तो एज इट इज क्या करो मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 तो √6 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे हम लोग का √6x। ठीक है, √6x। फिर क्या है यहाँ पर ध्यान देना, वेरिएबल के ऊपर एक रूट नहीं लगा, वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं लगा। अगर वेरिएबल के ऊपर रूट लग जाएगा तो हम लोग बताए थे ना वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। फिर √3 क्या है, टेबल में √3 कितने बार में आता है 1 इंटू 1 दैट इज 1। सो द आंसर fx क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर fx हम लोग ऊपर वाले को लिखो fx इक्वल्स टू √3, ये भी आंसर है, ये भी fx करके लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो √3x² माइनस √6x प्लस 1। ठीक है, हम लोग इसे भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। जस्ट मैं इसे इधर लिखता हूं। ठीक है, स्टूडेंट मैं भी तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये कैसे है √6 √3 और √2 जब हम लोग मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है √6 होता है। ठीक है, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3x² माइनस यहाँ पे, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख दो fx इक्वल्स टू देयरफॉर fx इक्वल्स टू √3x² माइनस √6x। ठीक है, प्लस 1। समझ में आ गया ना। ये था हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन। लेट्स डू मोर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बन देखते थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, जब सम ऑफ जीरोस 0 दिया होगा, अल्फा प्लस बीटा 0 दिया होगा और प्रोडक्ट ऑफ 0 हम लोग का √5 दिया होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पॉलिनोमियल। हम लोग क्या करना है, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो क्या इसमें दिक्कत है, वही सेम तरीका से हम लोग करेंगे। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी, उसे हम लोग क्या मानेंगे fx। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल fx है हैविंग जीरोस अल्फा, ठीक है, एंड बीटा। 2 0 है, अल्फा बीटा। क्यों 2 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में अपन बात कर रहे हैं तो 2 ही 0 होगा, ऑफ कोर्स 2 0 होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व आउट करेंगे। तो अब हम लोग क्या होता है fx है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है, अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है और अल्फा बीटा ये क्या है √5। अपन ये कहां से लिख रहे हैं, ये सभी क्या हुआ है गिवन है, ये दिया हुआ है गिवन है, दैट्स द रीजन मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग पॉलिनोमियल का फॉर्मूला यूज करेंगे। fx इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, तो x² की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। सर 0 है तो 0 इंटू एक्स दैट इज 0 हो जाता है। ठीक है, तो 0 क्या होता है, किसी के साथ भी चिपक गया तो उसे क्या कर देता है, नलिफाई कर देता है, 0 कर देता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया रूट, यहां पर हम लोग क्या हो जाएगा √5। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको लिखने का जरूरत ही नहीं होगा। x², ये 0 हो गया तो इसे लिखने का जरूरत नहीं है, 0 इंटू एक्स दैट इज ये गायब हो गया। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं x² √5 द फाइनल पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा x² प्लस √5, इट इज द आंसर। ठीक है, ये आंसर। इज देयर एनी डाउट, कोई डाउट है?
अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसे जवाब दूंगा। नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट अराइज होता है ना, एक काम कर दो, क्या डाउट सेशन की तरह हम लोग लेंगे इसे। जो भी डाउट अराइज होता है ना, तुम उसे क्या करो, कमेंट में लिख दो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर या तुम टाइमलाइन के साथ स्टैम्प कर दो कि इस टाइम पे मेरे को ये समझ में नहीं आया। मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा कि स्टार्टिंग में क्या है कि 5 मिनट से 10 मिनट क्या करूंगा, उसको दे दूंगा कि 5 मिनट में एटलीस्ट 5 मिनट में दे दूंगा कि हाँ तुम्हारे ये डाउट है, मैं उसे समझा दूंगा, ठीक है ना। अब हम लोग यहां पर क्या है, हम लोग देख लिए पहला टाइप, पहला यानी टाइप 2 हम लोग देख लिए। अब टाइप 2 में हम लोग देखें टाइप 2 ए पार्ट, जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तुमको दिए होंगे, ठीक है। अब उसके हम लोग 3 क्वेश्चन देखें। अब बाकी 3 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं, ठीक है, सेम तरह का क्वेश्चन है, तुम्हें ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन, जब सम क्या होगा, सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -5, और अल्फा बीटा क्या है तुम्हारा 6 है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का, अल्फा प्लस बीटा 7/6 है, वही अल्फा बीटा क्या होगा तुम्हारा -3/6 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है, अल्फा प्लस बीटा 0 है और अल्फा बीटा तुम्हारा -√2 है, ठीक है, -√2, इट इज -√2। उसी तरीका से चौथा क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई द फोर्थ वन। फोर्थ वन क्वेश्चन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा 8 है और अल्फा बीटा क्या है तुम्हारा 12 है। यू हैव टू सॉल्व दिस ऑल थिंग, तुम्हें फाइंड द पॉलिनोमियल, यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तुम्हें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए होंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप 2 बी पार्ट। सर इसमें क्या नया है, तो जब क्या होगा, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन। जब क्या होगा, जीरोस दिया होगा, तो सर पहले वाले में क्या था, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ था, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ था, इसमें सिर्फ जीरोस दिया है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे सेम पैटर्न में। कैसे सर, हम लोग क्या है, जब जीरोस देगा और तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से सम निकाल दो, सम ऑफ जीरोस निकाल दो दोनों को ऐड करके, और प्रोडक्ट निकाल दो दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके। सम ऑफ जीरोस भी निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल गया। मेरे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये पूरा फॉर्मूला है, तो उसमें हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए सर समझते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जीरोस क्या दिया हुआ है, अल्फा इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, बीटा इक्वल्स टू 6 है, दो जीरोस है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो लेट एफ एक्स बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल को चाहिए वो क्या है, एफ एक्स है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है, हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा, जिसका जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। नाउ व्हाट विल डू, हम लोग को जब पॉलिनोमियल निकालने तो सम चाहिए और प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो अपन के पास तो सम एंड प्रोडक्ट है नहीं, तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे, सम निकाल दो, तो अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो सम ऑफ क्या हो जाएगा 2 + 6 विच इज इक्वल टू 8, तो मेरे पास सम आ गया। सिमिलर वे में प्रोडक्ट निकाल दो, क्या होगा 2 × 6 मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 12 हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पॉलिनोमियल, हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया 8 आया, हम लोग लिखेंगे 8x, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या हो गया +12, सो इट इज द आंसर, देयरफॉर fx इक्वल्स टू, इसलिए fx क्या हो जाएगा, हम लोग fx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम लोग का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8x + 12, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x + 12 विल द आंसर, okay, it is the first question।
नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, जब हमारे पास क्या अल्फा दिया हुआ है 2/3 और बीटा दिया हुआ है हम लोग का -1/4, वी हैव टू सॉल्व आउट। ठीक है, लेट fx बी द पॉलिनोमियल, ठीक है, बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल सेम स्टेटमेंट हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा, ठीक है, वैसे लिख देना। नाउ अब तुम क्या करोगे, लिख देता हूं, हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा, ठीक है, जिसका जीरोस क्या अल्फा और बीटा है। ठीक है, नाउ अल्फा हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा 2/3 और बीटा हम लोग -1/4 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ जीरोस निकाल दो, मतलब 2/3 प्लस -1/4। ओके, नाउ क्या करेंगे हम लोग, 2/3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम ले लो, 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 के टेबल में 12 4 बार में तो 4 2 जा 8, वही 4 के टेबल में 12 कितने बार में, 3 बार में, 3 into 1 दैट इज 3, 8 - 3 इट इज इक्वल्स टू 5/12, सो 5/12, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू 5/12। तो अपन देख रहे क्या, सम क्या निकला 5/12। सिमिलर पैटर्न में हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, 2/3 इंटू -1/4। जब हम लोग इसको प्रोडक्ट करते हैं तो ये 2 के टेबल में बजाएगा कि नहीं बजाएगा, ऑफ कोर्स बजाएगा 2 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 हो गया, -1/3 इंटू 6 1/6 हो गया। नाउ अगर हमको fx निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ अल्फा बीटा क्या है 5/12, क्या है मेरा सम ऑफ अल्फा बीटा 5/12, सो आई विल राइट हियर 5/12 x माइनस, क्योंकि यहां प्लस है और यहां -1/6, ठीक है। नाउ तो यहां पर क्या हो जाएगी, x² माइनस 5/12 x -1/6। अभी इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, पहले क्या कर देंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, सभी का एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, द एलसीएम विल बी 12, एलसीएम 12 हो गया, तो 1 के टेबल में 12 बार में आते तो 12x² हो गया, 12 के टेबल में 12 एक बार में आते तो 1 into 5 तो 5x हो गया, 6 के टेबल में यहाँ पर ये 6 है, 6 के टेबल में 12 2 बार में आते हैं तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या हो जाए, तो देयरफॉर fx क्या होगा, fx इक्वल्स टू 12x² माइनस 5x माइनस 2 इज द आंसर, ये आंसर होगा। समझ में आ रहा है, ओके। नाउ लेट्स डू द थर्ड क्वेश्चन, लेट्स डू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, अल्फा अपन को दिया हुआ है √2, ठीक है, भाई बीटा दिया हुआ है, भाई बीटा क्या दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। अब बीटा ये दिया, हम लोग फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल, तो व्हाट विल डू, भाई ये स्टेटमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। कॉपी कर लिया मैंने, नाउ यहां हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, वही हो गया। लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल fx बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटास, ठीक है, बार बार एक ही चीज क्या लिखो, तो अब वही चीज हो गया। तो फिर क्या होगा, हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, सम ऑफ जीरोस पहले निकाल दो, सम ऑफ जीरोस सर, सम ऑफ जीरोस क्या होगा √2 प्लस 1/3, वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा सर, अल्फा बीटा। अब इसे हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं, तो यहाँ 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3 √2 प्लस 1, ठीक है, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा हम लोग का √2 इंटू 1/3, तो क्या हो जाएगा √2
बाई 3। ठीक है, अब हम लोग यहां से पॉलिनोमियल निकालेंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहां पर हम लोग देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√2 + 1 बाई 3x। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे इसे हम लोग, प्लस अल्फा बीटा को √2/3। ओके, √2/3। अब हम लोग कुछ नहीं दिया, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, 3। तो 1 के टेबल में 3 कितने बार में आ रहा है, 3, तो 3x² हो गया, माइनस 3 के टेबल में 3 1 हो गया, तो एज इट इज लिख दो 3√2 + 1 x प्लस √2। ठीक है, √2 क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में 3 1 बार में 1 × 2। ठीक है, √2, तो √2 हो जाएगा। तो अब डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एफ एक्स क्या हो जाएगा हम लोग का, 3x² माइनस 3√2 + 1 x। ठीक है, प्लस √2 इज द आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Fourth question. Now the fourth question is 2। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट, लेट मी रेज इट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग के पास है 2 + √3। ठीक है, 2 + √3 अल्फा दे दिया मेरे पास, और बीटा 2 - √3 है। अल्फा मेरे पास क्या 2 + √3 है, वही बीटा मेरा 2 - √3 है। वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। हम लोग सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट। ठीक है, वही स्टेटमेंट, लेट एफ एक्स बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। अल्फा प्लस बीटा निकाल दो मतलब सर 2 + √3 प्लस 2 - √3 निकाल दो। तो इसको ओपन करते ब्रैकेट को, ये √3 बजा दिया, और ये 2 + 2 = क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये 2 + 2 + 4, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया 4। ठीक है, नाउ अल्फा इंटू बीटा निकालो। अल्फा इंटू बीटा मीन्स 2 + √3 2 - √3। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे क्लास 9th में, a + b कहीं लिखा हुआ होगा, इंटू a - b विच इज इक्वल टू a² - b²। पहले वाले दोनों देखो क्या, दोनों में क्या, ए वही नंबर दूसरे नंबर के साथ प्लस में रहेगा, और दूसरे यानी मल्टी फॉर्म में एक में क्या होगा, ए दोनों सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों में डिफरेंस होगा, एक में एडिशन होगा, दोनों मल्टीप्लाइड में। तो ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, तो हम लोग फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a + b इंटू a - b = a² - b²। तो मतलब क्या, यहाँ पर हम लोग 2 का स्क्वायर कर देंगे, ए हम लोग का 2 है और b क्या है, 3 √3 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 दैट इज 4। √3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, √3 × √3। जब भी एक ही रूट उसी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, उसका रूट गायब हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा 3, तो 4 - 3 = 1, तो अल्फा बीटा क्या हो गया 1। ठीक है, ना तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हम लोग जानते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो x² के हम लोग पुट करेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब -4x प्लस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, हम लोग का 1 आया है, तो हम लोग का एफ एक्स क्या हो गया, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, x² - 4x + 1। इट इज द पॉलिनोमियल। ठीक है, यही है पॉलिनोमियल। क्या करना है, एग्जामिनेशन में इस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देना। ठीक है, ताकि क्या टीचर्स को दिखे कि हाँ यही आंसर है। ठीक है, अंडर इस तरीके से कर सकते हो। तो टीचर्स कैसे कॉपी चेक करते हैं, सबसे पहले वो देखेंगे तुम्हारा सम ऑफ जीरोस क्या है। ठीक है, ये देखेंगे, दूसरा ये देखेंगे, तीसरा ये देखेंगे। ठीक है, 3 देखेंगे पॉइंट, बीच में नहीं देखेंगे क्या कि तुम कैसे हो, क्योंकि टीचर्स के पास भी टाइम का कमी होता है, तो मेनली यही देखेंगे और उसके अनुसार वो तुमको नंबर दे देंगे, स्टेप वाइज जैसे ही जाते हैं। ठीक है, ओके।
नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, ठीक है। इस टाइप का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 - √3/5, ठीक है। एंड यानी कि ये हम लोग अल्फा है, सिमिलर वे में बीटा क्या है, 3 + √3/5 वी हैव टू फाइंड। तो हम लोग को सॉल्व करना होगा, तो सेम स्टेटमेंट सबसे पहले लिख, ठीक है। सबसे पहले सेम स्टेटमेंट को हम लोग डालना, लेट f(x) बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है, हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा। अब हम लोग यहां पर से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है, 3 - √3/5 प्लस 3 + √3/5। अपन ले लेंगे 5 एल्सियम, ठीक है। फिर 3 - √3 प्लस 3 + √3, ये दोनों एक साथ आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग देखेंगे 3 - √3, ओपन कर दो ब्रैकेट को, प्लस 3 + √3/5। ये √3 एक दूसरे को बजा दिया है, कैंसल आउट कर दिया, हाँ या ना, देखो कैंसल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 3 + 3, क्या बचा, 3 + 3 = 6/5 हो जाएगा। मतलब अपन को मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6/5। अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है हम लोग का, 6/5। अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है हम लोग का, 6/5, ठीक है ना। अपन क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दो, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा निकालने के लिए हम लोग के पास क्या है, 3 - √3/5 इंटू 3 + √3/5। तो जब भी ऐसा होगा तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 - √3 और 3 + √3 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम वे में 5 × 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग क्या है, a + b a - b दिख रहा है, एक माइनस में एक में प्लस में, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो दोनों एक क्या, एक में दोनों में डिफरेंस है, एक दोनों में क्या एडिशन है। तो हम लोग क्या होता है, a² - b², अभी बताए थे कि कहीं पर a + b और a - b लिखा हो इक्वल्स टू क्या हो जाता है, a² - b²। सर बट यहाँ पर a - b पहले लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में क्या हम लोग जानते हैं ना कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। तो वहां पर क्या है कि अगर a - b आगे लिख दिया जाए, a + b बाद में लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाइड है दोनों, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर a² - b² दैट इज √3 बाई 5 × 5 दैट इज इक्वल टू 25। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग, 3/25, विच इज इक्वल्स टू 6/25। तो इससे हम लोग ये पता चला कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6/25 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा 6/25 हो जाएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। x² क्या है हम लोग का, यहां पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा 6/5 है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6/5x। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जा रहा है, 6/25। वेरी गुड, बढ़िया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सभी का एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब 1 के टेबल में 25 क्या हो जाएगा, 25 टाइम्स में, तो 25x²। वही 5 के टेबल में 25 कितने बार में, 5 बार में, तो 5 × 6 दैट इज 30x। 25 के टेबल में 25 1 बार में, 1 × 6 दैट इज 6। सो विल राइट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, f(x) क्या है हम लोग का, f(x) क्या है, 25x² माइनस 30x प्लस 6, ठीक है, प्लस 6 क्या है f(x), 25x² माइनस 30x प्लस 6, ठीक है। तो ये हम लोग का पॉलिनोमियल हो गया। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए। तो हम लोग इस टॉपिक पे भी हम लोग इस क्वेश्चन पे भी हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोग टोटली, हम लोग टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 में हम लोग देखे क्या 4 क्वेश्चन, इसमें हम लोग टाइप 2 मतलब टाइप 2 के ए पार्ट में हम लोग 4 क्वेश्चन, टाइप 2 के बी पार्ट में हम लोग 5 क्वेश्चन, ठीक है। नाउ
नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। इस टाइप का भी होमवर्क तुम्हें करना है, HW। ठीक है, अब होमवर्क क्या है? पहला तुम्हें करना है 5/2 यानी अल्फा, ये अल्फा इक्वल्स टू, और बीटा इक्वल्स टू क्या है तुम्हारे पास 1। सेकेंड क्वेश्चन 4, मतलब अल्फा हम लोग पहले लिख देते, अल्फा इक्वल्स टू 4 प्लस रूट थ्री बाई बीटा इक्वल्स टू 4 माइनस रूट थ्री। ठीक है, 4 माइनस रूट थ्री। थर्ड नंबर क्वेश्चन अल्फा इक्वल्स टू 5 माइनस रूट 5 बाई 7 एंड बीटा इक्वल्स टू क्या होगा 5 प्लस रूट 5 बाई 7। ठीक है, तुम्हें ये सभी करना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन वहां पर और पहले के कुछ क्वेश्चन, ये सभी तुम्हारे होमवर्क है। आई होप ये समझ में आ गया। अगर ये दोनों ये सभी कर लिए तो इस टाइप का क्वेश्चन इसके अलावा कहीं और से नहीं आएंगे, बस तुम्हें यही प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तुम्हें मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। ध्यान दो, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ डेज रहे हैं। ठीक है, आई थिंक 75 डेज टू एंड ऑफ द ईयर। अब 75 डेज अप्रॉक्स में होंगे, तो मेक अ 75 डेज चैलेंज। खुद को 75 डेज चैलेंज दो। 75 डेज में तुम्हें यू हैव टू कट आउट फ्रॉम एवरीथिंग, यू हैव टू कट आउट फ्रॉम एवरीथिंग। हर चीज से कट आउट हो जाओ। ठीक है, दुनिया से नाता तोड़ दो और अपने आप में पढ़ाई में घुस जाओ। ठीक है, ये 75 डेज तुम्हारे पूरे क्या है, तुम्हारे पूरे मार्क्स को चेंज कर सकते हैं ड्रास्टिकली। तुम्हारा इंप्रूवमेंट सबसे बेस्ट इंप्रूवमेंट हो सकता है। जैसे विंटर आर्क स्टार्ट हो गया ना, तुम्हें यहां पर क्या करना है, अपना बेस्ट देना है और अपने आप को विंटर आर्क की तरह तुम्हें क्या है 75 डेज के लिए अपने आप को पूरी दुनिया से कट आउट कर दो। ठीक है, अपना बेस्ट दो। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड हो गया क्लास। थैंक यू। नाउ शेयर कर देना इस क्लास को, जिसको भी सारे को अपने फ्रेंड को शेयर करो एंड लाइक करो। ठीक है, कमेंट डालोगे कि कैसे लग रहे लेक्चर्स, ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो, पता चले कि तुम्हारी समझ में आ रही है नहीं आ रही है, या तुम्हारे अनुसार कुछ और भी चेंज करना है क्या। तुम इसे अपने कमेंट सेक्शन में तुम उसे डालो, सर अच्छे लग रहे तो वहां पर क्या है कि सर चैप्टर्स और कंटेंट अच्छे लग रहे तो फिर क्या वहां गुड लिखो, और अगर क्या खराब लग रहे, कुछ इंप्रूवमेंट है, कुछ चाहिए तुम्हें क्या जस्ट लाइक सर और क्वेश्चन कराओ, तो वो सभी चीज तुम लिख सकते हो। मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा। थैंक यू।